हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टूडोयर। गाइस, आज हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। मतलब जो भी लास्ट क्लास में फार्मूला पढ़े थे, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ओके, और क्वेश्चंस जो होंगे समझ लो जेई मेंस टू एडवांस लेवल, और इन बिटवीन डैट समझ सकते हो नीट आ ही जाता है। मतलब अगर जो जेई मेंस का क्वेश्चंस कर लेता है उसका नीट और एम्स में तो कंफर्म अच्छा क्वेश्चंस कर लेता है। मैं फिजिक्स उस तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ जो फार्मूला बेस्ड हो। पहली बात कि बहुत सारे होते टीचर्स की जो पढ़ा रहे हैं कि नीट को ऐसा समझते हैं कि उसको सिर्फ फार्मूला बता दो बस हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि फिजिक्स सबके लिए एक है, वहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो सोच लो कि अगर थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं तो ईजी अपने आप बन ही जाता है। तो मैं फार्मूला बेस्ड पढ़ाता ना। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूँगा आपसे कि आप वीडियो अगर देखना शुरू किया तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पूरा देखें। अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखें, नहीं तो कोई बात नहीं, लाइक करके निकल जाइए। इससे कुछ बच्चे ने कमेंट करता है कि सर मैं आपका वीडियो देखने नहीं आया हूँ, बट आप मेहनत कर रहे हो इसलिए मैं आपको वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, आप लाइक करके निकल सकते हैं, बट मैं यही आपसे बोलूँगा कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा तो शायद जो फार्मूला पढ़े हैं और इस तरह का क्वेश्चन आपसे अगर नहीं बनता है तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मैं तो धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ को समझा के बताऊँगा कौन सा पॉइंट क्या है नहीं है, क्वेश्चंस कैसे किया जाता है एज ए स्टूडेंट, उस तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ओके, चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन में बेसिकली दे रखा है कि एक स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, जिसका एक्सटर्नल जो रेडियस है एक्सटीरियर वाला, ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस जो है वो दे रखा है 2r। कितना दे रखा है वो? 2r। दिस इज 2r। ओके, अच्छा, ये 2r दे रखा है। इंटरनल जो रेडियस है वो r दे रखा है। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे o, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे o रखा हुआ, और इधर ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर अगर इसको देख रहा है तो पूछ रहा है कि फाइंड शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। ओके, ये सरफेस S1 हम लिख दिए, ये सरफेस S2 लिख दिए, ये सरफेस S3 लिख दिए, और ये सरफेस S4 लिख दिए। क्योंकि रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है? कर्व्ड सरफेस पे यहाँ पे हो रहा है ना। तो हम लोग पढ़े थे स्फेरिकल सरफेस पे पढ़े थे रिफ्रैक्शन, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे S1 S2 S3 और S4 लिख दिए। ओके, इसका ये जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 3/2, बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1, और ये भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 है। ओके, चलो, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो अगर ये देख रहा है और ये ऑब्जेक्ट है तो रे ऑफ लाइट कहाँ से निकलेगी? रे ऑफ लाइट यहाँ से जाना चाहिए इसके पास, यानी रे ऑफ लाइट तो भाई जाएगी इस तरीके से। चलो, उसके बाद देखो ये नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ होगा। मैं नॉर्मल को रेड इंक से ड्रॉ कर रहा हूँ। नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ होगा, हर हमेशा सेंटर से ही नॉर्मल होता है ना। तो यहाँ से अब ये क्या करेगा? रिफ्रैक्ट करेगा। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो किधर होगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल मतलब रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से होगा। ओके, अब देखो क्या होगा कि सेकेंड सरफेस आया, मतलब सरफेस 4 आया, सरफेस 4 पे रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ से सेंटर ड्रॉ कर देते हैं। सेंटर कुछ इस तरीके से होगा, इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सेंटर कुछ इस तरीके से होगा, है ना। और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से कैसा हो जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से। तो देखो अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात। देखो पहले रिफ्रैक्शन किस पे हो रहा है? S3 पे हो रहा है। तो लिखो रिफ्रैक्शन एट सरफेस 3, और यू कैन से S3। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट सरफेस S3। तो अगर इस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमको लिखना है क्या भाई? बताओ, फार्मूला जो होता है μ2/v माइनस ऑफ μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ओके, अब देखो μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही होती है। रे ऑफ लाइट जा रही कहाँ? रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, जा रही है इस मीडियम में। S3 की अगर बात करें, S3 की बात करें तो इसमें रे ऑफ लाइट जा रही है। इसका मतलब यहाँ से μ2 का जो वैल्यू है डैट इज 1.5 और 3/2। ओके, μ1 का जो वैल्यू है डैट इज 1, इस मीडियम से जा रही है इससे, और किस में जा रही है? इसमें। और अगर यहाँ से हम लोग बोले u का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस सरफेस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? देखो ये डेट इज 2r,
तो लिख दो भाई 2r। लेकिन देखो इंसिडेंट जो रे ऑफ लाइट है वो इस डायरेक्शन में, बट डिस्टेंस हम लोग मेजर करें उसका अपोजिट, इसलिए -2r लिखेंगे। ओके, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग r3 लिख दे, सरफेस 3 है इसलिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग लिख रहे हैं r3। r3 कितना होगा भाई बताओ? r3 देखो कर्वेचर देखो इस तरह है, सेंटर अगर इस तरफ से है तो डिस्टेंस हम लोग इधर मेजर करेंगे ना, यानी कि माइनस ऑफ r। ओके, तो माइनस ऑफ r। अब हम लोग लिखो भाई, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, तो क्या लिखेंगे 1.5 बाई v माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस लिख देंगे क्या, u का वैल्यू -2r है तो 1/2r। ओके, एंड दिस इज μ2 माइनस μ1, 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5 बाई -r। अब भाई इसको सॉल्व करोगे 1.5 v इज इक्वल टू -0.5r एंड -1/2r होगा, बोलो। तो यहाँ से देखो 1.5 v इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0.5r, लिख सकते हैं इसको, -0.5r लिख सकते हैं इसको। अब -0.5r -0.5r कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा हम लोग का -r -1/r। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ से v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1.5r। v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1.5r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, हो जाएगा v इज इक्वल टू -1.5r। मतलब जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन है, जो S3 पे रिफ्रैक्शन होगा, जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन S3 पे होगा, उसके कारण जो इमेज बनेगा इसका, मतलब जो इसके कारण रिफ्रैक्शन जो होगा, मतलब उसके कारण जो शिफ्टिंग होगा वो 1.5r पे होगा। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो 2r पे था और इमेज डिस्टेंस कितना बोल रहा है 1.5r। मीन्स अगर ये तो सेंटर से r है तो अब इमेज कहीं पे यहाँ पे बन रहा होगा 1.5r। लेट दिस बी I1, है ना। अब ये I1 जो है इस सरफेस के लिए, S4 के लिए किस तरह की काम करेगा, ऑब्जेक्ट की काम करेगा। तो इसे इरेज करते हैं और उसको करने के लिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो यही अगर हमारे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो इतना हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, टाइम टेकिंग लग जाता है इरेज करने में, है ना। चलो देखो क्या लिखेंगे भाई, रिफ्रैक्शन एट सरफेस 4, रिफ्रैक्शन एट सरफेस 4, S4, रिफ्रैक्शन एट सरफेस 4। ओके, चलो सिमिलरली देखो हम लोग लिखेंगे म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे ऑफ लाइट जा रही है। अब देखो रे ऑफ लाइट यहाँ पे है, जा रही है इसमें, मतलब एयर में जा रही है, इसलिए इसका वैल्यू होगा 1। और μ1 आ रही है किससे, ग्लास से आ रही है, डैट इज 1.5। अच्छा u क्या लिखेंगे भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ तो इस सरफेस से, किस सरफेस से, इस सरफेस से। तो देखो I1 का जो डिस्टेंस है इससे है 1.5r और ये हो गया r, तो डिस्टेंस कितना हो गया u इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन उधर है और हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसके अपोजिट, तो -1.5r प्लस r एंड दिस इज इक्वल टू -1.5 प्लस r, दैट इज -2.5r। ओके, चलो अब अगर हम लोग यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज r4 देखेंगे तो क्या होगा, r4 भी देखो कर्व जो है इसका सेंटर यहाँ पे है, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 2r, देखो दिया हुआ है, तो यहाँ से -2r। अब सिंपल सा काम करना है भाई, हम लोग को वैल्यू पुट करना है फाइनल इमेज के लिए, है ना, वैल्यू पुट करना है फाइनल इमेज के लिए। चलो भाई वैल्यू पुट करो, तो लिखेंगे μ2/v, क्या फार्मूला है भाई, लिख दो फार्मूला, μ2/v माइनस ऑफ μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ओके, चलो लिखते हैं भाई μ2 क्या है 1/v माइनस ऑफ μ1 क्या है μ1 यहाँ पे दे रखा 1.5, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है माइनस ऑफ 2.5, तो प्लस हो गया 2.5r। ओके, अच्छा μ2 माइनस μ1 इज व्हाट 1 एंड μ1 इज व्हाट 1.5, तो r यहाँ पे दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज -2r।
ओके चलो, अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/v इज इक्वल टू माइनस माइनस 1.1 माइनस 1.5 माइनस 0.5, यानी कि माइनस 0.5 और माइनस कैंसिल हो जाएगा, डेट इज 0.5/2r। इसको इधर लेके जाओगे तो 1.5/2.5r। ओके, तो यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो 0.5 और ये मैं ऐसा करता हूँ कि क्या करूँ बताओ, ये 1/r को पहले बाहर कर लूँ। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 5/20 माइनस ऑफ यहाँ डेसिमल हटा दो 5/25 होगा, बोलो। हाँ सर सही है। अब इसको सॉल्व करो, 1/v इक्वल टू क्या लिखोगे, इसका एलसीएम लिख दो 1/100 एंड दिस इज 100 मीन्स 5 टाइम्स 125। ओके, माइनस ऑफ 4 टाइम्स 60। ओके, तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/r इंटू 50 माइनस 25 माइनस 60 कितना आएगा बताओ, 25 माइनस 60 35 माइनस 35/100 होगा, माइनस 35/100। इट मीन्स v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100/35 100r/35, और यू कैन इसको थोड़ा और भी कर सकते हो, डिवाइड कर दो 5 टाइम 5 के मल्टीपल्स में, तो क्या लिखोगे 25 या 100 एंड व्हाट 7 5 या 35, ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा आया क्या, इमेज, फाइनल इमेज डिस्टेंस ये आया है ना। कहीं पे कैलकुलेशन गलती होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो शिफ्टिंग अगर निकालना है तो ये डिस्टेंस किससे आया है, S4 से आया है ना। तो अब हम लोग को शिफ्ट जो निकालना होगा, तो शिफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ओके, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। अब बताओ रियल डेप्थ कितना है भाई, तो रियल डेप्थ तो भैया देखो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, ये तो ये तो पहले देखो 2r और दिस r 3r, तो 3r माइनस ऑफ, देखो माइनस साइन यहाँ पे ये बता रहा है कि जो माइनस साइन ये बता रहा है कि इमेज इसी डायरेक्शन में है, तो माइनस ऑफ 20r/7 मीन्स अगर कैलकुलेट करोगे तो 21 माइनस 20 डेट इज 1 या डेट इज r/7, मतलब नेट शिफ्ट जो आएगा कितना आ गया, r/7 का शिफ्ट आया, मतलब फाइनल इमेज उनका जो शिफ्टिंग हुआ r/7 का आया। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग गए और इस क्वेश्चन के अंत तक हम लोग पहुँचे। अब कैसे कैसे किए से समझो, पहला जो रिफ्रैक्शन हुआ S3 पे हुआ, दूसरा रिफ्रैक्शन S4 पे हुआ। पहले के कारण जो रिफ्रैक्शन के कारण जो शिफ्टिंग हुआ होगा वो उसके लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसका जो इमेज आएगा उससे हम लोग शिफ्टिंग के लिए रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ जो इसका पोजीशन होगा, और रियल डेप्थ हम लोग को मालूम है कि ये 2r और ये r, तो डेट इज़ 3r। ओके, तो इस तरह से एक अच्छा क्वेश्चन था और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। संडे को डाउट क्लास में रखता हूँ, तो संडे को वाया गूगल मीट मेरे से बात भी कर सकते हो। ओके जी, जो भी आपका डाउट होता है उसको लिख लीजिए इस पेज में साइड करके, और मेरे से संडे को दिन आप गूगल मीट तो पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, मैं गूगल मीट का लिंक भेजूंगा, पासवर्ड भेजूंगा, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, है ना। चलो अगले क्वेश्चन भी मैं कुछ इसी तरीका का क्वेश्चन लेता हूँ भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो है मैं देखो इसको सब सारे का सारे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, तुरंत एक क्वेश्चन, ये सब इरेज कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ
दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस, दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। देखो स्मार्ट बोर्ड का हम लोग का कमी खल रहा है ना, स्मार्ट बोर्ड रहता है तो थोड़ा सा, बट हाँ दिस वन इज मोर इंटरेक्टिव देन अ स्मार्ट बोर्ड, है ना। चलो ये सारे को मैं इरेज कर देता हूँ, ऑब्जर्वर यहाँ पे रहने दो, ऑब्जर्वर का काम है अभी, ठीक है। ये सारे को इरेज कर दो, ठीक है। ठीक है, ये भी इरेज कर दो, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं। सेंटर जो यहाँ पे था वही सेंटर रखते हैं, ओके। ये R एंड दिस वन इज 2R, है ना। ये R है और ये 2R है, समझ आया। ये R है और ये 2R है। अब बोल रहा है क्या, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट इधर से जा रही है, पैरेलल रे ऑफ लाइट इधर से जा रही है, पैरेलल रे ऑफ लाइट इधर से जा रही है, लाइक दिस, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब पैरेलल रे ऑफ लाइट इधर से जा रही है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि इन्फिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो फाइंड द एक्चुअल पोजीशन, फाइंड द एक्चुअल पोजीशन, है ना। फाइंड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ इमेज। क्या लिखना है क्वेश्चन में, फाइंड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ इमेज, ओके। चलो जी, देखो बेटा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सरफेस S1 S2 S3 S4 जो पहले था वही है। अब देखो अगर रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, इसके पास जाना है, तो कितने जगह रिफ्रैक्शन होगा, तो पहले तो सरफेस S1 पे होगा, दूसरा S2 पे होगा, फिर थर्ड पे होगा, फिर फोर्थ पे होगा। मीन्स 4 बार हम लोग को रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज करना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो मैं फटाफट जल्दी से यूज करते हैं उसको, बस मैं बोला था दिस इज सिंपली अ प्रैक्टिस ऑफ द फार्मूला। अगर फार्मूला को यूज करना सीख गए, बस फिजिक्स में कुछ है ही नहीं, ओके। चलो तो सबसे पहले देखो हम लोग को बार बार कंसीडर करना रहता है ना। मैं लिखते चलता हूँ रिफ्रैक्शन एट 1, रिफ्रैक्शन एट S1। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट चलता हूँ, ठीक है। तो S1 पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसके लिए μ2 का वैल्यू कौन होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कौन होगा, तो ये होगा। μ1 कौन होगा, ये होगा। R क्या होगा, 2R होगा। चलो तो लिखते हैं यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला में पुट करते हैं, μ2 बाई V माइनस ऑफ μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ μ1 बाई R, ओके। ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में अगर हम लोग पुट करें, μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, V नहीं मालूम मेरे को, μ1 कितना है, नहीं μ1 1, और ये इनफाइनाइट। देखो कहीं पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट, बहुत दूर से कहीं रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट मीन्स ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, ओके। μ2 डेट इज 1.5 माइनस ऑफ μ1 डेट इज 1/r। यहाँ पे ध्यान देना, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कौन सा सरफेस का, S1 का। अब S1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो ये होगा, इसका सेंटर ये है, तो देखो ये 2R है ना, तो माइनस इसका देखो रे ऑफ लाइट इधर है और सेंटर भी इधर है, यानी प्लस 2R, ओके। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। डेट इज 1.5 बाई V इज इक्वल टू 0.5/2R, 0.5, ये 1/∞ 0 लिख दिए, समझ में आया होगा आपको। तो अब यहाँ से बताओ V इज इक्वल टू 1.5/0.5 इंटू 2R एंड दिस इज 3 टाइम्स V इज इक्वल टू 6R। मतलब देखो V अब क्या आया है, 6R आया है। V क्या आया है, 6R आया है, ओके। अब देखो V6 जो R आया है वो पॉजिटिव में आया है, सबसे बड़ी बात ये है, V जो 6R आया है
और पॉजिटिव में है, मतलब इमेज कहीं पे इसका इधर बनेगा 6R। कहाँ पे बनेगा मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे मैं V1 लिख दूँ क्या, ज़्यादा अच्छा रहेगा। V1 आया जो 6R आया है, ओके, मतलब इधर कहीं पे 6R, मतलब ये तो R है, 6R बहुत इधर कहीं पे आया है, ओके। अब रिफ्रैक्शन किस पे होगा, रिफ्रैक्शन एट सरफेस व्हाट, रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2, दूसरे पे होगा रिफ्रैक्शन। अब दूसरे पे होगा तो वैल्यू पुट करो भाई, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फार्मूला अपने पास यही है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, फार्मूला जो अपने पास है जो हर हमेशा यही है, जो मैं रेड बॉक्स में डाल रहा हूँ, ओके, इसी फार्मूले को हम लोग को यूज करना है बस। अब बताओ μ2, अब μ2 कौन सा है, तो देखो इससे रे ऑफ लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, मतलब ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से वैक्यूम में जा रही है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा किसका, μ1 का, और μ2 किसका हो जाएगा, ये वैक्यूम का। तो μ2 दैट इज 1/V2, ओके, माइनस ऑफ μ1 इज 1.5 जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब इसके लिए कितना होगा, तो 6R, ये है 6R, किससे 6R है, S1 से 6R, बट S2 से हम लोग लिख रहे हैं ना, किस पे रिफ्रैक्शन लिख रहे हैं, S2, तो 6R एंड दिस इज R, इट मीन्स व्हाट, 5R, और रे ऑफ लाइट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस 5R। देखो 5R कैसे लिखे बेटा, समझ में आना चाहिए। इससे जो हम लोग का ये V1 जो आया है वो इस S1 सरफेस से आया, क्योंकि S1 पे हम लोग अप्लाई किए थे, S1 से 6R पे आया है, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अब S2 पे, तो S2 पे कितना हो जाएगा डिस्टेंस, मान लो 6R कहीं इधर कहीं होगा, तो ये तो R है तो 5R बचेगा, ओके। एंड μ2 माइनस μ1 दैट इज 1 माइनस 1.5 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपल R दिया हुआ है, और डायरेक्शन रे का लाइट के डायरेक्शन में इसलिए प्लस R। चलो जी, अब बताओ क्या होगा, सिंपल कैलकुलेशन करो, 1/V2 इज इक्वल टू 1/V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 1.5 पे डेट इज 0.5 अपॉन माइनस 0.5, और ये दिस वन इज प्लस 1.5/5R। अब इसको कैलकुलेट करना है भाई, तो ये अपना आ जाएगा V2 का पोजीशन। कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, कैलकुलेट करते हैं कितना आता है बताओ। देखो 1/V2, ओके, 1/V2, और हम लोग क्या करते हैं 1/R को अगर कॉमन कर ले, ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ओके, एंड अगर यहाँ से हम लोग 10 रख दे तो 5 3 जा 15 एंड 5 10 जा 5 3 जा 15 एंड 5 10 जा 50, तो ओके, तो 3/10, तो 1/R को 1 किया ना, माइनस 1/2 प्लस ऑफ 3/10। अब इसको कैलकुलेट कर दो, तो 1/V2 इज इक्वल टू 1/R इंटू LCM लेंगे तो कितना होगा 10, एंड दिस इज 5 माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा +3। इट मीन्स 1/V2 इज इक्वल टू 1/R इंटू ऑफ कितना हो जाएगा -5 + 3 दैट इज -2/10, दिस विल कैंसिल आउट एंड दिस कम्स 5, बट यहाँ से V2 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन है इसलिए माइनस ऑफ व्हाट, ये आ गया माइनस ऑफ 5R, है ना। अब देखो यहाँ पे V2 जो आया है -5R आया है, V2 जो आया है -5R आया है, V2 जो आया है वो -5R आया है, ओके। मतलब अब इमेज जो बन रहा है इस डायरेक्शन में बन रहा है, इमेज जो बन रहा है इस डायरेक्शन में बन रहा है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग का सर अब किस पे होगा रिफ्रैक्शन, अभी तो S2 पे हुआ है, जाना है यहाँ पे S3 पे करेंगे, है ना। तो चलो भाई करते हैं, तो ऊपर वाले पार्ट हम लोग इरेज कर सकते हैं ना यहाँ से, चलो। अब S3 का जो S2 का जो इमेज आया, अब S3 के लिए क्या चीज़ का काम करेगा समझो। पहले
H2 का जो इमेज आया वो H3 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना। चलो अप्लाई करते हैं भाई, यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं क्या, H3 पे काम करेगा। ओके, अब H3 पे जब रे ऑफ लाइट जाया है तो देखो मीडियम ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, इट मीन्स 1.5/V3 माइनस ऑफ μ1 दैट इज 1/μ1। यहाँ सब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखना, इस सरफेस से इस सरफेस से, इस सरफेस से इधर -5r था, मतलब इधर 5r था, इससे 5r था, एंड दिस इज 2r है ना। तो 5r एंड 2r दैट इज 7r। तो माइनस ऑफ रे ऑफ लाइट उस डायरेक्शन में, यहाँ से रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है और ऑब्जेक्ट इधर है, तो माइनस ऑफ 7r, तो यहाँ से +7 हो जाएगा। एंड दिस इज μ2 1.5 - 1r। इसका देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, इसलिए माइनस ऑफ r। ओके, अब अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.5V3 इज इक्वल टू 0.5 माइनस ऑफ 0.5r एंड माइनस ऑफ 1.7r। तो इसका मतलब हम लोग अगर माइनस ऑफ 1/r कॉमन कर ले तो हो जाएगा 1/2 प्लस ऑफ 1/7। ओके, तो माइनस ऑफ 1/r, दिस इज द फ्रैक्शन एडिशन ओनली। ओके, दिस इज 14 and there is this one will be 7 and this will be 2। ओके, समझ में आया। चलो तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, -9r/14। इसलिए हम लोग क्या हो गया, V3 इज इक्वल टू 14 इंटू 1.5 बाई -9r। अच्छा r नीचे है ना, सॉरी r नीचे बेटा, तो ऊपर r चल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अब देखो कैलकुलेशन यहाँ से कर दो, यहाँ से अगर डेसिमल को हटा दो तो 10 लिख दो, यहाँ से 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। ओके, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ ये 5 है, 14 5 जा 70/3, यानी कि -70r/3, -70r/3। देख लेना कैलकुलेशन कहीं पे गलती होगा तो, है ना। तो माइनस ऑफ 70r/3, तो ये आपका आ गया थर्ड के कारण। ओके, अब जो ये थर्ड के कारण होगा, S4 के लिए क्या चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बता देता हूँ, -70r/3 कहाँ से डिस्टेंस है, ये S3 से डिस्टेंस है, तो माइनस साइन बता रहा है किधर है। अब देखो जो सरफेस 4 पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ, इसको आपको करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। सरफेस 4 पे देखोगे अगर तुम सरफेस 4 पे, तो सरफेस 4 पे μ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, μ2 का वैल्यू 1 आ जाएगा, μ1 का वैल्यू 1.5 हो जाएगा, r का वैल्यू -2r हो जाएगा, एंड u कितना हो जाएगा, तो 70r/3 था ना, 70r/3 प्लस इससे है ना, तो 70r तो इससे था, तो प्लस r। ओके, दिस यहाँ माइनस के साइन, बस वैल्यू पुट कर देना, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी आपको मिल जाएगा। ओके, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं मैं उसे करवाऊंगा, है ना। लेकिन देखता हूँ मेरी वीडियो कितना मिनट्स का होगा, इसीलिए मैं इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन आप पे मैं छोड़ दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का ये वीडियो हो गया, सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन नहीं करवा पाया। सोचो, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सिर्फ, है ना। चलो जी, एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है, और फिर इस क्लास को एंड ऑफ करते हैं।
क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक सिलिंड्रिकल ग्लास है। कैसा है? एक सिलिंड्रिकल ग्लास है लाइक दिस, ओके। और इसका एक एंड पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे इस तरीके से होगा ना, एक सिलिंड्रिकल ग्लास है, ये साइड भी इस तरीके से होगा। तो इसके एक साइड, मतलब एक साइड पे एक हेमीस्फीयर टाइप का लगा हुआ है, ग्लास हेमीस्फीयर, मतलब एक सिलेंडर पे माउंटेड है क्या? हेमीस्फीयर। सॉलिड ग्लास है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना। सॉलिड सिलेंडर पे एक माउंटेड है सॉलिड हेमीस्फीयर, ओके। इसको, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है 3/2। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ओके, दैट इज 5 सेंटीमीटर। दिस इज सॉलिड ग्लास सिलेंडर, सॉलिड ग्लास cylinder, okay, and this bin is solid glass hemisphere which is mounted on solid glass cylinder, okay। अब बोल रहा है कि मान लो इससे ज्वाइन करने वाला लाइन जो है, ओके, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 0.5 mm का हाइट का, 0.5 mm हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके। इससे कितने दूरी पे रखा हुआ है? इससे हेमीस्फीयर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, हेमीस्फीयर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, ओके। हेमीस्फीयर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, फाइंड, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूं, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, पोजीशन ऑफ image formed, find position of image formed after refraction, okay। also find what, also find height of image। अब सर ऐसा तो कुछ बताया नहीं सर, मैग्नीफिकेशन पे बेस्ड कोई कॉन्सेप्ट बताया नहीं है, बिल्कुल नहीं बताया, मैं अभी बताऊंगा। बट उससे पहले जो हम लोग बता चुके कॉन्सेप्ट उस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको फार्मूला को डिराइव करते हैं, ओके। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है ना, ये साइड आपका क्वेश्चन हो गया ये, ओके। मैं इस साइड इसका सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। देखो अब तो देखो क्या है कि रे ऑफ लाइट, ऐसे मान लो कि इधर से रे ऑफ लाइट जाएगी, ओके, रे ऑफ लाइट जाती, और मान लो इधर कहीं पे कट करेगी, तो यहाँ पे कहीं इमेज बन रहा है ना। तो बोल रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो बताओ कि कहाँ पे इमेज बन रहा है। तो सबसे पहली बात, जो रिफ्रैक्शन होगा किस पे होगा? इस सरफेस पे होगा, दिस वन विच एस वन। उसके बाद देखो ये जो है ग्लासी है, तो अंदर में तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, मतलब एक ही रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेगा कि सर एक हेमीस्फीयर पे होगा, दूसरा रिफ्रैक्शन सिलेंडर पे होगा। नहीं बेटा, सिलेंडर पे तब होता जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता। यहाँ पे बोल रहा है दोनों ग्लासी है, अगर दोनों ग्लास है तो रिफ्रैक्शन तो एक ही होगा। मतलब अगर मान लो रे ऑफ लाइट अगर एयर में दे दे, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा मीडियम यहाँ पे बना है और यहाँ पे भी एयर है और यहाँ पे भी एयर है,
तो रे ऑफ लाइट देंगे तो क्या इसमें बेंडिंग होगा, रिफ्रैक्शन होगा? नहीं होगा। रिफ्रैक्शन तब होता है जब मीडियम जो होता है चेंज करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। लेकिन यहाँ देखो एयर था और ग्लास में गया तो रिफ्रैक्शन हुआ। ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, क्या इसमें रिफ्रैक्शन होगा? नहीं होगा। मतलब यहाँ पे एक ही रिफ्रैक्शन होगा। तो देखो सबसे पहले μ2 का वैल्यू लिखेंगे तो क्या है, μ2 का वैल्यू यहाँ पे 1.5 लिख दे, 3/2 का 1.5। μ1 का वैल्यू क्या हो गया 1। r का वैल्यू कितना हो गया, r का वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अगर सिलेंडर का पे माउंटेड था इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो 5 ही होगा। बट रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसी डायरेक्शन में है, इसलिए +5 सेंटीमीटर लिख दिए। ओके, +5 सेंटीमीटर। चलो जी, अब देखो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 20, दैट इज -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिखे समझ में आया, क्योंकि रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में और मेजर कर रहे हैं लोग डिस्टेंस उसके अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ μ2/v माइनस ऑफ μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ μ1/r। ये फार्मूला आपको हर हमेशा याद होना ही चाहिए, ये फार्मूला आपको हर हमेशा याद होना ही चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट। तो 1.5 v माइनस ऑफ 1/u, u इज -20, दिस दैट इज माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज 1.5 माइनस 1 अपॉन r दैट इज 5, +5 है इसलिए +5। नाउ 1.5/v प्लस 1/20 इज इक्वल टू 0.5/5। यहाँ से डेसिमल हटा दे तो 50, दैट इज 1/10। ओके, नाउ 1.5/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस ऑफ 1/20 होगा। अब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/1.5/v, यहाँ से 20 LCM ले लो, दिस इज 2 एंड दिस इज 1 इज 1, इसलिए 1/20 एंड हेंस v इज इक्वल टू 1.5 इंटू 20, इट मीन्स दिस वन इज 30 सेंटीमीटर। इट मीन्स image is formed at a distance of 30 सेंटीमीटर from the surface। it means यहाँ से कितने दूरी पे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बनेगा भाई। इसका मतलब अगर सिलेंडर से बात करें तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, क्योंकि इसका 5 सेंटीमीटर रेडियस है। इसका मतलब हम लोग फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन जो बोला उसको क्या बोलेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड at a distance of 30 centimeter from hemisphere, or you can say image is formed at a distance of 25 centimeter from center of cylinder। ओके, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था बेटा, ठीक है, समझ में आया, कैलकुलेट कर दिए, बहुत अच्छा था। अब जिसको बोल रहे हैं हाइट ऑफ इमेज, तो ये हाइट ऑफ इमेज अभी आप नहीं निकाल सकते हो, तो उसके लिए मैं एक फार्मूला डिराइव करता हूँ, तब निकाल सकते हो आप, है ना। चलो देखो, क्वेश्चन रहने देते हैं, सिर्फ यहाँ पे अपना डेरिवेशन पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालना आप लोग, क्या हेडिंग डालना, हेडिंग डालो लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन। हेडिंग डालना है क्या है, लेटरल मैग्निफिकेशन। हेडिंग क्या डालना है, लेटरल मैग्निफिकेशन। ओके जी, चलो लेटरल मैग्निफिकेशन है ना। और लेटरल मैग्निफिकेशन के एक और नाम से जानते हैं, क्या चीज़ से जानते हैं, इसको मैं रेड से लिखता हूँ, दैट इज ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ओके, नाउ लिखते हैं हम लोग μ2, सर ये नहीं लेते हैं, एक सरफेस लेते हैं, कर्व सरफेस, और ये दिस वन इज द ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर को ज्वाइन करने वाला है लाइन, है ना। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसका हाइट मैं मान लेता हूँ, लेट दिस बी हाइट ऑफ HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो
अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस तरीक़े से लेते हैं तो इससे जाएगा तो रिफ्रैक्ट करेगा किधर, मतलब इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1 है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2 है। ओके, अगर रे ऑफ लाइट मान लो ऐसा ले जाता हूँ ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीक़ा से और एक सेंटर से ही पास करवा देता हूँ, तो सेंटर से सीधा नॉर्मल पास हो रहा है तो इमेज कहीं पे यहाँ पे बनेगा। तो अगर मान लो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस तो दिस वन इज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। ओके, अब देखो क्या करते हैं हम लोग, लगाते हैं सिंपल सा, क्या लगाएंगे हम लोग, फार्मूला। ये फॉर अ स्मॉल एपरेचर ना, याद होगा, फॉर अ स्मॉल एपरेचर I and R are very small, very small, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ से अगर हम लोग स्नेल लगाते हैं, लगाते हैं क्या, अप्लाइंग स्नेल लॉ, स्नेल्स लॉ, तो क्या लिखेंगे, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, ठीक है। अब I और R वेरी स्मॉल है, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग साइन I कैन बी रिटन एज tan I एंड साइन R कैन बी रिटन एज tan R, लिख सकते हैं। इसलिए μ1 sin I, साइन I को क्या लिख सकते हैं, tan I, μ2 दैट इज व्हाट, μ2 tan R। नाउ tan I और tan R का तो वैल्यू जानते हैं भाई हम लोग, tan I और tan R का तो वैल्यू जानते हैं। tan I क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज v, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, तो लिख सकते हैं। I को लिखना है तो क्या लिखेंगे बताओ, μ1 tan I, μ1 tan I, tan I का वैल्यू लिखेंगे p अपॉन b, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u, और साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है, तो माइनस u हो जाएगा। ओके, और यहाँ से μ2 हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डाउन है तो हम लोग लिखेंगे क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज v, और हाइट ऑफ इमेज देखो नीचे की ओर है इसलिए माइनस hi है ना, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एच आई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इंटू v अपॉन u, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इंटू v अपॉन u, माइनस माइनस जो है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। μ1 upon μ2 into v upon u, where μ1 is the refractive index of the light from which light is coming, μ2 is the refractive index of the medium from which light to which light is going, v और क्या है इमेज पोजीशन और u इज ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो सिंपल सा डेरिवेशन था जो आप पे उस पर क्वेश्चन होने वाला है। चलो अब वो क्वेश्चंस को देखो आप। इस फार्मूले में भी हर हमेशा ध्यान रखना कि जब भी u v का वैल्यू पुट करेंगे या μ2 μ1 का वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान रखना जो वहाँ पे पॉइंट में बताया था। ओके, चलो तो हम लोग को चाहिए हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को मालूम है दैट इज μ1 अपॉन μ2 इंटू वाट v अपॉन u। ओके, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू μ1, μ1 डैट इज किस में जा रही है रे फ्लाइट, इसमें जा रही है, इससे आ रही है दैट इज 1 अपॉन 1.5 इंटू v अभी पता किया इससे कितना डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर पे है, u कितना है -20। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 0.5 mm। ओके, कैलकुलेट कर लो, देखो यहाँ से 10 1/3 2/3 इंटू यहाँ से 0 0 कैंसिल दैट इज माइनस ऑफ 3/2 एंड दिस वन इज 0.5 mm। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया दैट इज माइनस ऑफ 0.5 mm। माइनस ऑफ 0.5 mm आने का मतलब क्या बता रहा है,
इमेज का जो हाइट है सेम है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज, मान लो इमेज कुछ ऐसा बना होगा, इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। समझ में आया? चलो, तो यही कॉन्सेप्ट था। ओके, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन और भी अच्छा था, मैं उसे चाह रहा था कि करवा दूं, बट वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं इसे यहीं पे स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में आऊँगा आपके साथ लेकर, दैट इज़ थिन लेंसेज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। और जेई में तो बहुत 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 बार पूछा है, नीट में भी बहुत बार पूछा है लेंस मेकर फार्मूला पे। तो लेंस मेकर फार्मूला पे नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और अगर कोई दिक्कत हुआ है किसी चीज़ कॉन्सेप्ट में तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं भी जब भी मैं देखूँगा आपका मैसेज आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, धन्यवाद। जो भी बच्चा इतना वीडियो तक लास्ट तक देखा है वो मेरे को कमेंट करके बताएगा कि यस सर मैंने लास्ट वीडियो तक पूरा लास्ट तक देखा है। मैं समझूंगा कि हाँ वो बच्चा बहुत ज़्यादा सिंसियर है। और कमेंट करना जब देखना, जब तुम देख लेगा पूरा वीडियो तभी कमेंट कर देना, मैं समझूंगा कि हाँ तुम सिंसियर है। और वही बच्चा को मैं फिर उससे मैं और भी बातें करूँगा उसके फ्यूचर को लेके, क्योंकि इतना वीडियो देखना बहुत बड़ी बात है आज के समय में। ठीक है, तो बाय बाय करें, चलो।